बाहर चले भाई, स्टार्ट करके बाहर निकल जाके तो सुनो। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जम्मू लद्दाख विज़न के साथ। मैं इस समय एमए स्टेडियम के बाहर खड़ा हूं और तस्वीरें देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई बड़ी घटना यहां पर जो है वो चल रही है इस समय। यहां पर जो बताया जा रहा है कि रोहिंग्यास करीबन 200-250 की संख्या में जो रोहिंग्यास हैं उनको यहां लाया गया है। पिछले कई सालों से इन रोहिंग्यास को जम्मू कश्मीर से बाहर डिपोर्ट करने की मांग चल रही है और अभी भी चलती जा रही है, लेकिन आखिरकार आज इन्हें यहाँ क्यों लाया गया है इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने फिलहाल हमें स्टेडियम के गेट्स जो हैं वो बंद कर दिए हैं। ना ही स्पोर्ट काउंसिल से जुड़े हुए अधिकारियों को या फिर स्पोर्ट्समैन को अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है, ना ही जो जम्मू का मीडिया है उसे अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है। और अभी वेरिफिकेशन का काम जो है वो अंदर चल रहा है। अभी ये वेरिफिकेशन किस लिए की जा रही है, क्यों की जा रही है, इसके बारे में अभी जानकारी प्राप्त नहीं है। लेकिन रोहिंग्यास को यहाँ पर लाकर इकट्ठा करना और यहाँ पर इनसे बातचीत क्या कुछ हो रही है इसको जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर कुछ एक लोग हमारे साथ। सर क्या हुआ, क्या अंदर क्या हुई, क्या बातचीत हुई है, क्या हुआ अंदर क्या हुआ मैडम, क्या हुआ अंदर? तो यहाँ पर अभी बोलने का क्या हुआ, अभी करेगा नहीं करेगा उनका मर्जी। क्या बोला क्या हिंदी भी लिया था, देश का क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा, आप लोगों से क्या कहाँ का हो हम लोग बोल रहा है। कोई कुछ निशान लिया आप लोगों का हाथ होता? हाँ निशान लिया। ठीक है, एक मिनट यहीं रुकना, 2 मिनट। वेरिफिकेशन कहीं ना कहीं हुई है इनकी, ये लोग इनका कहना है। यहाँ पर कुछ और लोग हमारे साथ भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। साल हो गए यहाँ पर बसे हुए? हम 5 साल हो रहा है। किस तरह से आए थे आप? हम तो ऐसे ट्रेन से आया। ट्रेन से आए थे? जी। बॉर्डर कैसे क्रॉस किया? जी हाँ जी, बॉर्डर जम्मू कश्मीर कैसे पहुँचे आप? हम ऐसे खरिया देख के पहुँच गए सर। तो कितने सालों से रह रहे हैं आप यहाँ पे? 5 साल हो रहे हैं। तो अभी अंदर क्या कुछ कहा गया है, क्या कुछ बताया, क्या कुछ पूछा गया आपसे? पूछा सर कहाँ, मतलब इधर कहाँ रहते हैं और कब आया और भाई बहन का कितना है और फिंगर लिया और कोरोना का टेस्ट। फिंगरप्रिंट लिया आपके? जी। तो कुछ बताया अब आपको वापस भेज दिया कि जाइए आप? जी। क्या बोला आपको? बोला जब बुलाएंगे तब हमको फिंगर। निश्चित रूप में यहाँ पर जो रोहिंग्यास हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं, उनसे लगातार उनकी वेरिफिकेशन जो है वो हो रही है। और ये बहुत बड़ी खबर है इस समय, क्योंकि पिछले कई सालों से जो है इस तरह की मांग जो है वो उठती आ रही थी कि इन्हें रिपोर्ट करना है। लेकिन अभी क्या कुछ अंदर चल रहा है इसके बारे में पूरी जानकारी तो नहीं है, लेकिन इन लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं निश्चित रूप में यहाँ पर इस समय एक बड़ी गतिविधि जो है वो चल रही है। सर क्या नाम है आपका? अब्दुल हामिद। अच्छा, ये बताइए कितने सालों से आप यहाँ पर रह रहे हैं? 2012 से यहाँ हैं। क्या, कहाँ से आए हैं आप? हम बांग्लादेश से आए। बांग्लादेश से आए हैं। असल में बर्मा का है। हाँ। जब वहाँ पर जेनोसाइड हुआ तो हम वहाँ से निकल गए। बर्मा के बाद आप बांग्लादेश आए? तो यहाँ भारत में, यहाँ इंडिया जम्मू कैसे पहुँचे? भारत में जो बॉर्डर है वो कैसे क्रॉस किया आपने? ऐसे खुद आए हैं, पूछ के आए हैं। अभी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है आपके पास? सारे हैं। कौन से? ये यूएन का कार्ड है ना, हम ये इससे चलते हैं यहाँ पर। तो यूएनएचआरसी का दीपक जी, ठीक है, ये यूएनएचआरसी का कार्ड आप इनका देख सकते हैं कि जो कार्ड बना हुआ है, जो रिफ्यूजी एजेंसी है एक देश की, उसके हिसाब से ये कार्ड बना। अच्छा, अंदर क्या हुआ, क्या कुछ बोला गया आपको? अंदर क्या कुछ हुआ? ये बात नहीं समझ। अंदर क्या कुछ हुआ, क्या कुछ अंदर फार्म भरा सारे फैमिली का, और कोरोना के टेस्ट हुआ, उसके बाद छोड़ दिया। कोई निशान उंगली का निशान भी लिया आपसे? जम्मू कश्मीर के डॉक्यूमेंट्स? नहीं। आपसे क्या कोई निशान वगैरह लिया, उंगलियों का कोई निशान लिया आपसे? आप जब अंदर गए तो साफ तौर पर यहाँ पर देख सकते हैं कि ये तस्वीरें हैं इस समय मौलाना आज़ाद स्टेडियम के बाहर की, जहाँ पर इस समय एक वेरिफिकेशन चल रही है। और वेरिफिकेशन के मुताबिक यहाँ पर उनका नाम, पता और कहाँ से आए हैं वो सारी डिटेल, फैमिली की डिटेल जो है वो इनसे पूछी गई है। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितनी भी गाड़ियाँ यहाँ पहुँच रही हैं उनकी बाकायदा छानबीन हो रही है, तलाशी हो रही है। उसको ही अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है। जो ज़रूरी काम से अंदर जाएगा और जो वैलिड काम होगा उसी से अंदर जाएगा। बाकी जितने भी
लोग हैं, चाहे वो मीडिया से जुड़े हों, चाहे स्पोर्ट्समैन से जुड़े हों, क्योंकि स्टेडियम है, उनको बाहर जाने की इजाज़त फ़िलहाल नहीं दी जा रही है। लगातार तस्वीरें हम आपको एमए स्टेडियम की दिखा रहे हैं, जहां इस समय बड़ी गतिविधि चल रही है, बड़ी खबर चल रही है। यहाँ पर इस समय जो यहाँ पर रोहिंग्यास हैं, उनको यहाँ पर 200 से 250 की संख्या में लाया गया है और अभी यहाँ पर किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। तस्वीरें साफ तौर पर देख सकते हैं, बाहर पुलिस बल को तैनात किया गया है और पुलिस अभी लगातार यहाँ पर जो है गश्त कर रही है। अंदर का जितना भी पेरिफेरी है, उस पेरिफेरी को फ़िलहाल सील कर दिया गया है, वहाँ किसी को जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। सिर्फ़ और सिर्फ जो रोहिंग्यास यहाँ पर बुलाए गए हैं, उन्हीं को बुलाया जा रहा है, लेकिन ऑफिशियल क्या कुछ वजह है अभी तक इसके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन निश्चित रूप में जो रोहिंग्या से बातचीत हुई है, उनका कहना है कि हमारे फिंगरप्रिंट्स लिए गए हैं, हमारी पहचान पूछी गई है, हमारा रजिस्ट्रेशन कराया गया है और अब क्या कुछ आगे होना। क्योंकि एक बड़ी खबर जो है ये भी आ रही है कि हीरानगर की जो जेल है उसे खाली करवाने की खबर जो है वो सामने आ रही है और उसे कहीं ना कहीं रिहैबिलिटेशन सेंटर की तरह उसको इस्तेमाल किया जाएगा इन लोगों के लिए, इस तरह की जानकारी मिल रही है। हालांकि ये सूत्रों से मिली जानकारी है, आधिकारिक पुष्टि इस पर नहीं है। कई दिनों से रोहिंग्या जो हीरानगर की जेल है उसको कोट भलवाल शिफ्ट, जो वहाँ पर कैदी थे उनको कोट भलवाल शिफ्ट करने की जो है बातचीत चल रही थी, काम चल रहा था। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आज दिन की सबसे बड़ी खबर जो है वो इस एमए स्टेडियम के बाहर से आपको आ रही है। तमाम सिक्योरिटी के जो लोग हैं उनको यहाँ पर तैनात किया गया है और लगातार यहाँ पर इन लोगों को तैनाती कर कर ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि यहाँ पर कोई भी शख्स जो है वो अंदर ना जा सके। फ़िलहाल पेरिफेरी जो है वो पूरी तरह से सील कर दी गई है और यहाँ पर लगातार लोगों को ये देखा जा रहा है कि ये जो रोहिंग्यास यहाँ पर आए हैं वो कितनी संख्या में है, ये मीडिया जानने की कोशिश कर रही है। लेकिन फ़िलहाल पूरी तरह से इलाका सील किया गया है। अंदर अगर आप देखेंगे तो काफ़ी गतिविधि यहाँ पर हुआ करती थी, लेकिन फ़िलहाल पूरी तरह से गतिविधियां रोक दी गई हैं और सिर्फ पुलिसकर्मी जो हैं इस समय यहाँ पर तैनात नज़र आ रहे हैं। अंदर करीबन 200-250 से संख्या में जो रोहिंग्यास आए हैं वो किस कैंप से लाए गए हैं, किस माइग्रेंट कैंप से लाए गए हैं और क्या कुछ वहाँ इनसे पूछा जा रहा है, इस पर हम लगातार आपको रिपोर्ट कर रहे हैं और इन रोहिंग्यास से भी बातचीत कर रहे हैं जो लगातार यहाँ आए हैं। रोहिंग्यास जो बर्मा से आए हैं, जो बांग्लादेश के रास्ते से आए हैं, वो लगातार यहाँ पहुँचे हैं और लगातार यहाँ पहुँचकर पिछले कई सालों से वो यहाँ पर रह रहे हैं और इनका पूरा डाटा जो है वो कहीं ना कहीं इस समय पुलिस के पास है और बाकी एजेंसियों के पास है। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर आप देखेंगे स्पोर्ट्समैन जितने भी हैं उनको अभी जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है यहाँ पर। लेकिन फ़िलहाल अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो पुलिस का खासा इंतज़ाम यहाँ पर किया गया है ताकि किसी भी तरीके से यहाँ पर कोई मीडिया कर्मी जो है वो अंदर ना जा सके और लगातार यहाँ पर जो है निगरानी बरती जा रही है। और किस तरह से यहाँ पर इस समय जो सेंटर चल रहा है, जो यहाँ पर एक करीबन 200 से 250 की संख्या में जो यहाँ पर रोहिंग्यास बुलाए गए हैं उनसे वेरिफिकेशन कराया जा रहा है, पूछताछ कराई जा रही है और लगातार यहाँ पर साफ तौर पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर उनका जो है सैम्पलिंग है, जो उनके बायोमेट्रिक्स हैं वो लिए जा रहे हैं और ये सारी जानकारी इकट्ठा करने के बाद इनको वापस भेजा जा रहा है, वापस भेज दिया जा रहा है इनको। और ये कहा जा रहा है कि जब आपको बुलाया जाएगा तब आपको आना पड़ेगा। और लेकिन क्योंकि लगातार जिस तरह की जानकारी मिल रही है, हम जानकारी इस बात को लेकर भी आपको बता रहे हैं कि पिछले कई सालों से जिस तरह से लगातार मांग उठती रही है रोहिंग्यास को बाहर निकालने के लिए, रोहिंग्यास को यहाँ से बाहर निकालने के लिए जो मांग है वो जम्मू कश्मीर में अब जोर पकड़ती हुई नज़र आ रही थी। केंद्र सरकार ने पहले ही जो है वो ये तय कर दिया था कि जितने भी देश के गैर देश से आए हुए जो मुस्लिम्स होंगे उनको कहीं ना कहीं यहाँ से बाहर निकालने की कवायद जो है वो शुरू कर दी गई है। जैसे हमने आसाम में देखा कि वहाँ पर किस तरह से CII बिल जो है उस बिल के माध्यम से वहाँ पर एक रजिस्टर तैयार कराया गया था और उस रजिस्टर में जिसका नाम था, जिसका नंबर था, उसी को जाने की इजाज़त दी जा रही थी। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो फ़िलहाल
यहाँ पर सिर्फ जांच कर ही गाड़ियों को अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है। बाकी सभी गाड़ियाँ जो हैं वो बाहर ही रुकी हुई हैं, उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। लेकिन फ़िलहाल बड़ी खबर है अपने आप में कि रोहिंग्यास को लेकर हलचल जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर तेज़ हो गई है। जो जम्मू कश्मीर में बर्मा, बांग्लादेश, भूटान से आए हुए गैर मुल्की जो मुस्लिम्स हैं उनको कहीं ना कहीं ये एक कोशिश की जा रही है इनको यहाँ से निकालने के लिए। जो मांग चल रही थी उसी मांग को देखते हुए फ़िलहाल यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक कार्रवाई शुरू की गई है। और जो जानकारी मिल रही है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हीरानगर की जो जेल है उसे खाली करवा लिया गया है और उसे कहीं ना कहीं डिटेंशन सेंटर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये आप देखेंगे जो गाड़ियाँ अंदर से आ रही हैं वो ये गाड़ियाँ हैं और जो गाड़ियाँ अंदर को जा भी रही हैं उनका भी कमावेश पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही जो है वो यहाँ पर जाने की इजाज़त मिल रही है। लेकिन पूरी तरह से यहाँ पर सील कर दिया गया है। ख़ास तौर पर मीडिया कर्मियों को रोक दिया गया है गेट पर ही, ताकि कोई भी मीडिया कर्मी जो है वो अंदर ना जा सके और वहाँ पर अंदर क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ चल रहा है, उसकी कोई जानकारी हम तक ना पहुँच सके। ये तैयारियाँ जो हैं वो की गई हैं पुलिस की तरफ से। बाकी इस समय जो आगे आने वाली खबरें होंगी, जिस तरह से क्या कुछ आखिरकार इनके साथ पूछा गया है, क्या कुछ इनका मकसद है, ये हम सब आपको जानकारी समय समय पर बताते रहेंगे। लेकिन फ़िलहाल बड़ी खबर आप देख रहे हैं जम्मू के MS स्टेडियम से मौलाना आज़ाद स्टेडियम से, जहां इस समय 200 से 250 के करीब में रोहिंग्यास को लाया गया है और उनकी वेरिफिकेशन यहां पर चल रही है, उनके बायोमेट्रिक्स लिए जा रहे हैं। ये सीधे तौर पर जो है ये सवाल है, ये एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार किस मंशा को लेकर यहाँ पर इन रोहिंग्यास को बुलाया गया है और आगे अब सरकार क्या कुछ कार्रवाई करने वाली है। बाकी की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहें जम्मू लद्दाख विज़न के साथ। नमस्कार।